बहुत ही कुशल संचालक परम आदरणीय श्री रमेश चंद्र पटेल जी, आज इस सम्मान समारोह में मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी के श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज आगमन से लेकर के गमन तक लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल आपका बीता और यह 5 वर्ष का कार्यकाल 5 दिनों जैसा ही लग रहा है। आपने अपने नेतृत्व में तमाम कार्यक्रम करवाए जो कि प्रदेश में अपना स्थान बनाया, जो हर्ष और उल्लास से पूरी तरह से लबरेज था। लेकिन आज इस सम्मान समारोह में यह कार्यक्रम तो है, लेकिन न हर्ष है और न ही उल्लास है। हम सभी शिक्षकों को विगत 29 मई को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, हम सभी लोग कदापि उससे मर्माहत नहीं हुए। लेकिन जो 30 मई को एक सूची जारी हुई तो निश्चित रूप से हम सभी लोग मर्माहत हुए। और यह मर्माहत आपकी लोकप्रियता, कर्तव्य परायणता और परिवार के मुखिया के रूप में जिस प्रकार से आपने हर जिम्मेदारी को, शिक्षकों के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा और अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। और हम सभी शिक्षक साथियों को कभी उग्र होने का अवसर ही नहीं दिया आपने। जबकि शिक्षक संगठन का काम होता है हमें हमेशा भिड़े रहना अपने नियोक्ता से, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से। लेकिन हम सभी लोग कभी प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन किए, लेकिन आपके खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। समस्या आते ही और आपके संज्ञान में आते ही उसका निराकरण हो गया, तो हम सभी लोग कभी उग्र होने का अवसर नहीं पाए। आज वक्त कम है, वक्ता बहुत अधिक है, लेकिन मैं अपने परम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के बारे में गुणगान तो इतना करना था कि कई महीने कई साल लग जाएंगे, लेकिन उसको समेटते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि वह शब्द हमारे पास नहीं, वह शब्द हमारे पास नहीं कि गुणगान आपका कर पाए, वह तार नहीं सरवीड़ा में जो गीत आपका गा। हमारे परम आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय निश्चित रूप से परम विद्वान है और विद्वता के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में आपका सर्वोच्च स्थान रहता है। हमारे सिराजे हिंद की धरती जो कही जाती है, आपके आने से हम हमारे बेसिक शिक्षा परिवार में बहुत अच्छी तरह से ऐसा चार चांद लगा है। आज सीतापुर के शिक्षकों का बहुत फोन आया और सब लोग, पूरा प्रदेश ये जानता है कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही निर्भीक, बहुत ही सुयोग और शिक्षकों के परम हितैषी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। हमने उन लोगों से बताया कि अब आप लोगों का भाग्य निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा और अगर आप लोग सही काम करेंगे तो कभी भी आपकी सेवा पर या आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पर कभी हाथ नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के सम्मान में यहाँ पर मंचासीन हमारे समस्त सम्मानित शिक्षा अधिकारी और यहाँ सामने बैठे हुए हमारे सभी जुझारू संघर्ष साथी, शिक्षक प्रतिनिधि और जितने भी शिक्षक साथी, शिक्षक भाई एवं बहन हैं, निश्चित रूप से आपका स्थान सबके दिलों में था, सबके दिलों में है और सबके दिलों में रहेगा। आज हम सभी लोग विदा करने के लिए आपको नहीं आए। जौनपुर कभी किसी को विदा किया ही नहीं। जब आपका आगमन हुआ था उस समय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी श्री नंदराम कुरील जी थे और उनका स्थानांतरण हुआ था, पदोन्नति हुई थी, तो यह हाल नहीं बना था। हम सभी लोग हिंदी भवन में उनका सम्मान समारोह किए थे और आप आए थे और आप ये पूछे भी कि कार्यक्रम में कोई जरूरत हो तो मुझसे बताना। हम सिराजे हिंद की धरती है, हम सभी शिक्षक साथी अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं अगर कोई सम्मान से हम सभी लोगों को सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाता है। तो हिंदी भवन में भी बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था और उस समय क्योंकि जाने और आने का एक समय तो निश्चित हो ही जाता है और हम सभी लोगों की इच्छा रही कि आप
मैक्सिमम कार्यकाल यहाँ पर पूरा करें। आपने पूरा भी किया, अब इससे अधिक विस्तार नहीं दिया जा सकता था। आप जिस पद पर थे उसी पद पर वहाँ जा रहे हैं और साल डेढ़ साल बाद आपकी पदोन्नति हो जाएगी और फिर उच्च पद पर चले जाएंगे। उसके पश्चात हम सभी लोगों जब तक जौनपुर की इच्छा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बन करके तो नहीं, लेकिन उच्च पद पर अगर जौनपुर में आप आ रहे हैं तो हम सभी लोग उसी हृदय की गहराइयों से आपका सम्मान जिस प्रकार से किए हैं उसी प्रकार से करते रहेंगे। साथियों, खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो वो होते हैं खोट जिनकी चाह में है। सिराज हिंद की धरती, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों और बहनों में इतनी उदारता है कि निश्चित रूप से सबको अपने दिलों में बसा करके रखते हैं। यह उसके कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है कि दिल में बसना कोई चाहता है या दिल से निकलना चाहता है। लेकिन हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया और जमीन से उठ करके फर्श से अर्श तक का आपने सफर किया, वह अपनी विद्वता के बल पर, और आपकी विद्वता इसी तरह से कायम रहे और पूरे प्रदेश में आपकी प्रतिभा का, आपकी कर्तव्यपरायणता का परचम लहराता रहे। और हम सभी लोग सीतापुर ही नहीं, प्रदेश के तमाम जनपदों से यह सुनते रहें कि बहुत अच्छे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, तो हम सभी लोगों को बार बार सुकून मिलता रहेगा। साथियों, वक्त कम है, वक्ता बहुत अधिक है, इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का और सम्मानित मंच का हृदय से आभार प्रकट करते हुए और बहुत ही धन्यवाद देते हुए और अपने कुशल संचालक आदरणीय डॉक्टर रमेश पटेल जी का, जो कि हम सभी लोगों को हमेशा सिखाने और नेतृत्व करने का काम करते हैं, और हमारे बीच में एडीओ पंचायत करंजा कलां डॉक्टर रामकृष्ण यादव जी भी आपके बहुत ही अभिन्न हो गए हैं, उनका भी आगमन हुआ है। पूरे शिक्षक समुदाय की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा जिस प्रकार से जनपद जौनपुर में आने के बाद आपके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन ईश्वर ने आपको उसी प्रकार से